हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज के बेसिक्स इंग्लिश की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ कुड, COULD, कुड। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं कुड। बताऊंगी कुड का सारा इस्तेमाल, इसका मतलब क्या होता है ये, और साथ ही साथ ढेर सारे एग्जाम्पल्स, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि आपको कोड का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई हमारी नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, कुड का मतलब। तो कुड का मतलब क्या होता है? कुड का मतलब, कुड का इस्तेमाल हमेशा जो है वो सका, सकी या सके के लिए होता है। मतलब वाक्य में आपको क्या देखने को मिलेगा? सका, सकी या सके, या पाया, पाई या पाए। ऐसे शब्द आपको वाक्य में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे मतलब इनका भाव आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कुड के बारे में कुछ और समझ लीजिए जिससे आपको इसको इस्तेमाल करने में सहूलियत होगी। सबसे पहली बात, कुड क्या है? कुड जो है वो कैन जो शब्द है उसका पास्ट है। क्या है? कैन जो शब्द है उसका क्या है? उसका पास्ट फॉर्म है। ठीक है। अब कैन का मतलब क्या होता है कितनी बार बता चुकी हूं। कैन जो है वो हमेशा आपका एबिलिटी को शो करता है। तो कुड भी क्या करेगा? एबिलिटी को ही शो करेगा, यानी कि पास्ट एबिलिटी को शो करता है। कैन का पास्ट है ना कुड, तो पास्ट एबिलिटी को शो करेगा, यानी कि अतीत की क्षमता। मतलब अतीत में या भूतकाल में कोई क्षमता आपकी या कोई एबिलिटी जो है उस वाक्य से झलकेगा, वो ये शो करता है, कुड शो करता है। ठीक है। और क्या शो करता है? पास्ट पॉसिबिलिटी। बहुत वाइड यूजेज है कुड का, तो बिल्कुल सारे यूजेज जानने जरूरी हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी भी शो करता है, यानी कि अतीत की संभावना को भी शो करता है। मतलब कोई चीज जो अतीत में संभावित था उसको भी शो करता है। रिक्वेस्ट, यानी कि निवेदन को भी शो करता है। रिक्वेस्ट के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल होता है। सारे यूजेज बताऊंगी, घबराने की बात नहीं है। और परमिशन, यानी कि इजाजत मांगने के लिए भी कुड का इस्तेमाल होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम लोग कुड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई कुड स्टडी, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सका, या आप इसको कह सकते हैं मैं पढ़ाई कर पाया। दोनों मतलब सेम है और इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन जो भी है वो भी क्या होगा? सेम ही होगा। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका या मैं पढ़ाई कर पाया। क्लियर? आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी। कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी, क्या मैं पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी। आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सका। आई कुड नॉट स्टडी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आई कुड स्टडी एवरी डे। एवरी डे का मतलब क्या होता है? हर रोज, हर दिन। ठीक है। आई कुड स्टडी एवरी डे, मैं हर दिन पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी एवरी डे, मैं हर दिन पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी एवरी डे। कुड आई स्टडी एवरी डे, कुड आगे लग गया, मतलब ये क्वेश्चन बन गया।
ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब सवाल पूछ रहे हैं. कुड आई स्टडी एवरी डे? क्या मैं हर दिन पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी एवरी डे? क्या मैं हर दिन पढ़ाई कर सका? कुड आई स्टडी एवरी डे? आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे. मैं हर दिन पढ़ाई नहीं कर सका. आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे. मैं हर दिन पढ़ाई नहीं कर सका. आई कुड नॉट स्टडी एवरी डे. ही कुड स्पीक. वह बोल सका. स्पीक का मतलब बोलना. ही कुड स्पीक एवरी डे. ही कुड स्पीक. वह बोल सका. ही कुड स्पीक. वह बोल सका. ही कुड स्पीक. कुड ही स्पीक? क्या वह बोल सका? कुड ही स्पीक? क्या वह बोल सका? कुड ही स्पीक मतलब यहां पे क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. कुड ही स्पीक. ही कुड नॉट स्पीक. वह नहीं बोल सका. ही कुड नॉट स्पीक. वह नहीं बोल सका. ही कुड नॉट स्पीक. ही कुड स्पीक इंग्लिश. वह अंग्रेजी बोल सका. ही कुड स्पीक इंग्लिश. वह अंग्रेजी बोल सका. ही कुड स्पीक इंग्लिश. कुड ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सका? कुड ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सका? कुड ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोल सका? ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश. वह अंग्रेजी नहीं बोल सका. ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश. वह अंग्रेजी नहीं बोल सका. ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश. दे कुड रीच. वे पहुंच सके. दे कुड रीच. वे पहुंच सके. दे कुड रीच. रीच का मतलब पहुंचना. कुड दे रीच? क्या वे पहुंच सके? कुड दे रीच? क्या वे पहुंच सके? कुड दे रीच? दे कुड नॉट रीच. वे नहीं पहुंच सके. दे कुड नॉट रीच. वे नहीं पहुंच सके. दे कुड नॉट रीच. दे कुड रीच देयर. वे वहां पहुंच सके. दे कुड रीच देयर. वे वहां पहुंच सके. दे कुड रीच देयर. वे वहां पहुंच सके. कुड दे रीच देयर? क्या वे वहां पहुंच सके? कुड दे रीच देयर? क्या वे वहां पहुंच सके? कुड दे रीच देयर? दे कुड नॉट रीच देयर. वे वहां नहीं पहुंच सके. दे कुड नॉट रीच देयर. वे वहां नहीं पहुंच सके. दे कुड नॉट रीच देयर. वह वहां कैसे पहुंच सका? हाउ कुड ही रीच देयर? वह वहां कैसे पहुंच सका? हाउ कुड ही रीच देयर? वह वहां कैसे पहुंच सका मतलब आप पूछ रहे हैं कि कैसे पहुंच गया वहां. कैसे पहुंच गया? हाउ कुड ही रीच देयर? आप समय पर क्यों पहुंच सकें? वाई कुड यू रीच ऑन टाइम? जब हम लोग किसी को मान लीजिए कोई सहूलियत कर देते हैं और उससे वो काम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान के चलिए किसी को जाना है, आपके किसी मित्र को जाना है और समय पर कहीं पहुंचना है और आपने एंड टाइम पर उसके लिए टिकट्स बुक कर दी, तो आप उनसे बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि अच्छा भूल गए, याद नहीं है,
आप वहाँ पे समय पर क्यों पहुँच सकें? क्योंकि मैंने टिकट की थी। हम लोग ऐसे बात करते हैं ना। तो आप समय पर क्यों पहुँच सकें? वाई कुड यू रीच ऑन टाइम? आप समय पर क्यों पहुँच सकें? वाई कुड यू रीच ऑन टाइम? वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट। वे लोग तेज नहीं दौड़ सके। दे कुड नॉट रन फास्ट। अब इसके अलावा कुड का जो है इस्तेमाल पास्ट में सकता था या सकती थी को लेकर के भी होता है। कैसे होता है? सकता था या सकती थी या सकते थे के इस्तेमाल में भी होता है ये। कैसे? पास्ट में जब इस्तेमाल होता है तब। क्लियर है? एग्जाम्पल्स देखते हैं और बेहतर क्लियर होगा। बस आप इसको याद रखिए कि कुड का पास्ट में जब भी इस्तेमाल होगा वो सकता था, सकती थी और सकते थे के रूप में होगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। I could run fast when I was 13 years old। मतलब आप पुरानी बात बता रहे हैं, आप पास्ट की बात बता रहे हैं। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। क्या बता रहे हैं आप? आप अपने बारे में अपनी पास्ट की बात बता रहे हैं, है ना? कब की? कि जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। मतलब देखिए एक और बात यहाँ पे समझिए, कंडीशंस लग रही हैं कि जब आप 13 साल के थे तब आप तेजी से दौड़ सकते थे, अभी नहीं दौड़ पाते हैं। जब मैं 13 साल का था तब मैं तेजी से दौड़ सकता था। I could run fast when I was 13 years old। क्लियर? देखिए यहाँ पे कैसे सकता था की जगह पे कुड का इस्तेमाल हो रहा है ना? I could run fast when I was 13 years old। क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He could speak English if he tried hard। यदि वह कठिन प्रयास करता तो वो अंग्रेजी बोल सकता था। मतलब अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या लग जा रही है कि यदि वह कठिन प्रयास करता तो वो अंग्रेजी बोल सकता था, है ना? यदि वह कठिन प्रयास करता तो ये क्या है? कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन है कि अगर कठिन प्रयास करता तो, है ना, तो वो अंग्रेजी बोल सकता था। if he could speak English if he tried hard। फिर से देखते हैं। he could speak English if he tried hard। यदि वह कठिन प्रयास करता तो वह अंग्रेजी बोल सकता था। He could speak English if he tried hard। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पर? तो उम्मीद है कि कुड के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे आपके लिए, है ना? अब देखिए आपका होमवर्क। आज होमवर्क रहेगा। होमवर्क में क्या है? आपको ये जो वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोल सका, मैं अंग्रेजी बोल सका, इसका अनुवाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जी हाँ, जल्दी से कुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? तो जल्दी से इसका अनुवाद करिए और कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बताइए कि मैं अंग्रेजी बोल सका इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो जल्दी से कमेंट करिए। किसका वेट कर रहे हैं? जल्दी से होमवर्क का आंसर बताइए। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक और शेयर तो बनता है। क्लास पसंद आई है ना? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कुड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। तो शेयर तो बनता है उन सब तक जो भी अंग्रेजी बोलने की चाह रखते हैं। तो सब तक पहुंच जाना चाहिए, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है, सब तक पहुंच जानी चाहिए ये क्लास। तो जल्दी से शेयर करिए और लाइक तो कर दीजिए। और होमवर्क दे दिया है तो होमवर्क तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अभी अभी टाइप करिए होमवर्क अपना, ठीक है? इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, ये एक फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जिसमें 60+ वीडियोस हैं। आपको ये मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। अंग्रेजी की पूरी कोर्स है ये। तो ये आपको कैसे मिल सकती है? इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप।
आपको ये लिख के भेजना है कि मुझे फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए या मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। बस आप इतना लिख के भेज देंगे तो काफ़ी होगा कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। ठीक है, हमारी टीम द्वारा आपको इसे भेज दिया जाएगा। ये फ्री स्पोकन की कोर्स है, मैं बार बार बता रही हूँ, फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल ई बुक भी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की सैंपल भी आपको मिल सकती है, बिल्कुल फ्री में वो भी सैंपल मिलेगी आपको। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है कि मुझे ई बुक की फ्री सैंपल भी चाहिए। ठीक है, आप जितनी जल्दी मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपको हमारी टीम द्वारा इसे भेज दिया जाएगा। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि आखिर ये कोर्स है क्या, कितने दिनों का है, कैसे आप सीखेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ पाएंगे, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आपको होमवर्क कैसे दिया जाएगा, आपका होमवर्क चेक कैसे होगा, आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। क्लियर? ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रामर के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ग्रामर के बेसिक्स नहीं होंगे तब तक एडवांस ग्रामर कैसे करेंगे? तो ग्रामर की बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये कोर्स बिल्कुल एप्ट है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, कैसा कोर्स है, कितने दिनों का कोर्स है, आप क्या क्या सीखेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। जब भी मैं बोलूँ किड्स मतलब है छोटे बच्चों की बात हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता है ना, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो है एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, जिनमें मतलब उनको समझने में आसानी होती है अगर उनको खेल खेल में चीज़ें पढ़ाई जाएं। तो इस कोर्स में बिल्कुल खेल खेल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल खेल खेल में पढ़ाया जाता है, उनको मज़ा आता है पढ़ने में, उनको समझ आ जाता है और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्या कोर्स है, कैसे मिलेगा, क्या शेड्यूल है, सब कुछ आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर बता दी जाएगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल का मतलब क्या है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए है ये कोर्स। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। आपकी क्लास की ग्रामर और साथ में राइटिंग सेक्शन जो सरदर्द लगता है कई बार, बट यकीन मानिए इस कोर्स के बाद नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें आपको राइटिंग बहुत आसानी से बताई जाती है। राइटिंग मतलब क्या होता है भाई? अब राइटिंग का मतलब होता है नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, डायलॉग राइटिंग, ये सब कुछ जो भी आपके क्लास में है, जो भी आपके सिलेबस में है, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं। और राइटिंग सेक्शन में कैसे फुल स्कोर किए जाते हैं ये भी आपको बताया जाता है। जी हाँ, पॉसिबल है ग्रामर और राइटिंग में फुल स्कोर करना, हमारे कई बच्चे करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, क्या पढ़ाया जाएगा, चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। नाम से पता चल रहा है प्रीमियम होने वाली हैं चीज़ें। कॉम्पिटिटिव कोर्स है यानी कि ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, जैसे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो या हो आपका जॉब ओरिएंटेड एग्जाम, ये सारी एग्जाम की इंग्लिश की प्रिपरेशन इसमें आपको कराई जाती है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस ग्रामर हो, चाहे बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस क्वेश्चंस हो, ये सारी इसमें आपको कराई जाती हैं। आपके इंग्लिश सेक्शन के मार्क्स तो ज़रूर बढ़ने वाले हैं इस कोर्स को करने के बाद। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो जल्दी पता करिए कि अगली बैच कब शुरू हो रही है इस कोर्स की, है ना, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज चली जाएंगी, लेनी है ना जॉब, तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि भाई अंग्रेजी का सोल्यूशन जो है वो कैसे होगा। जी हाँ,
इंक्वायरी करते वक्त लेकिन ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि आप तक हमारे प्रतिनिधि सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं, है ना। नहीं तो किसी की जानकारी किसी के पास, किसी की जानकारी किसी के पास चली जाएगी, ऐसा तो नहीं चाहते ना। आपको जिस कोर्स की जानकारी चाहिए उस कोर्स का नाम लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए घबराएं नहीं, बिल्कुल मिलेगा रिप्लाई, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क कर लेंगे, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.